नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जन सेवक समाचार की खास पेशकश जन आरोग्य। दोस्तों, आम तौर पर अगर बात करें तो किसी जटिल सर्जरी होती है, उसका जिक्र होता है मीडिया में, उसकी सुर्खियां बनती हैं, लेकिन आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि नसबंदी के बारे में कोई जिक्र होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने नसबंदी को लेकर पूरी दुनिया और देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर ललित मोहन पंत हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ललित मोहन पंत ने जो है दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा नसबंदी यानी कि 3,87,000 नसबंदी की है और उनसे तमाम उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले बताइए कि नसबंदी क्या होती है और कैसे जो है लोग जो है इसके लिए अब आगे आ रहे हैं। नसबंदी परिवार नियोजन का एक तरीका है। परिवार नियोजन के लिए स्थायी और अस्थायी दो तरह के साधन होते हैं। स्थायी साधनों में नसबंदियां हैं जो पुरुषों की भी होती हैं और महिलाओं की भी होती हैं। पुरुष नसबंदी दो तरीके से होती है, एक चीरा लगा करके होती है, पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक्निक, और दूसरा नो स्कैल्पेल वसेक्टमी होती है जिसमें न चीरा लगता है, न टाँका लगता है, न दर्द होता है। दो तीन मिनट का ऑपरेशन होता है और आदमी आराम से ऑपरेशन करा के अपने घर जा सकता है। इसी तरह से महिला नसबंदियां भी दो तरह से होती हैं। एक कन्वेंशनल टेक्निक जिसे आम बोलचाल की भाषा में हाथ का ऑपरेशन कहते हैं, और दूसरा लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन, दूरबीन पद्धति से ये ऑपरेशन होता है और जिसमें बहुत कम समय लगता है। ऑपरेशन के 3-4 घंटे के बाद मरीज अपने घर जा पाता है। दूसरे तरीके होते हैं अस्थाई साधन, जिसमें कंडोम, कॉपर टी, खाने की गोलियां, अंतरा, छाया, ऐसी सारी साधन हैं। इस तरह से परिवार को नियोजित किया जा सकता है। सर, आपने पूरा जो जीवन है अपना अपने काम में लगाया, आपके बारे में कहा जाता है और ये सच्चाई भी है। और जिस तरीके से देखें तो आपने 3,87,000 नसबंदी की, कैसे ये संभव हो पाया है? ये सवाल मेरे लिए भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि मुझे पता है ये कैसे हुआ। ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं या मेरे जैसे किसी भी इंसान की कुव्वत नहीं है कि वो इतना ऑपरेशन करने का संकल्प भी ले सके और उसे पूरा कर सके। मैंने इतना ज़रूर चाहा था अपने जीवन में कि मेरा जीवन सार्थक हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम अपनी ज़िंदगी में आ सकूं, और यही भाव लेकर के मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। और होते होते ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी की और मुझे अपने आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचाया। सर, हमने आपके बारे में अगर रिसर्च किया है, जाना है, तो ये पता चला है हमें कि आप अपने काम में इतने व्यस्त थे कि आपको खुद का जो है क्लिनिक खोलने का भी समय नहीं मिला। आमतौर पर अगर डॉक्टरों की बात करें, बड़े बड़े सर्जनों की बात की जाए तो खुद का भी पर्सनल क्लिनिक होता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पर्सनल क्लिनिक खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम था कि आज भी लोग मुझसे कहते हैं यदि मान लो ऑपरेशन करवाना है तो प्राइवेट में कराना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सरकारी में भी मैं उतना ही अच्छा काम करता हूँ जितना प्राइवेट में करता हूँ, और सरकारी में काम करने पर बल्कि आपको पैसा मिलेगा। तो लोग मेरी इस बात को ऑप्ट करते हैं कि वो सरकारी में ही कराएं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि करने वाला दोनों जगह मैं हूँ और दोनों जगह मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो कभी लगा नहीं ऐसा कि मैं लोगों को बहका करके प्राइवेट में कराने की कोशिश करूं। और लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सर कहाँ मिलेंगे, कहाँ क्लिनिक है आपकी? तो मैं कहता हूं आप जब फ़ोन करेंगे मैं जहाँ होऊंगा वहाँ मिलूँगा। तो मैं चूँकि रोज़ दिन भर में कई अस्पतालों में होता हूँ, अलग अलग अस्पतालों में होता हूँ, तो जहाँ भी मुझसे जो लोग मिलना आना चाहते हैं तो वो वहाँ पर मैं बुला लेता हूँ और देख लेता हूँ। सर, आपने नसबंदी को लेकर कुछ नई तकनीक भी ईजाद की है, जिससे अगर बात की जाए तो आपको नसबंदी करने में महज 20 से 30 सेकंड ही लगते हैं। कैसे ये हो पाता है, किस तरीके से ये करते हैं आप? नई तकनीक ईजाद करने वाली बात नहीं है। बेसिक तो टेक्निक एक जैसी होती है और हर सर्जन काम करते करते अपना एक स्टाइल डेवलप कर लेता है। तो हमने जो शुरुआत की थी ऑपरेशन की, उस वक़्त जैसे मान लो लैप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन की बात करें तो उस समय पेट में हवा भरी जाती थी
और हमारा काम करते करते इतना एक्सपर्टाइज हुआ कि हमें पेट में हवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गैसलेस टेक्निक हम उसको कहते हैं, और उसकी वजह से हमें समय की बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि इतना अनुभव हो गया है, इतना एक्सपर्टाइज हो गया है कि हम अपने औजारों से सफलतापूर्वक अपना ऑपरेशन कर पाते हैं। सर, अगर बात की जाए नसबंदी के दौरान, एक मुझे जानकारी है कि पहले जो है शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता था, लेकिन अब जो है शुक्रवाहिनी को जो अगर बात की जाए तो उसे ऐसा अवरोध कर दिया जाता है, वो भी एक तरीके की कोई तकनीक होती है। हाँ, बहुत सारी तकनीक हैं। आपने शुक्रवाहिनी की बात की तो पुरुष नसबंदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुरुष नसबंदी में हम वैसे शुक्रवाहिनी को काट करके उसके दोनों सिरों को बांध देते हैं। ये तो ट्रेडिशनल टेक्निक होगी, पर कई बार हम क्लिप भी अप्लाई कर देते हैं, और क्लिप अप्लाई करने से उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर, अगर आपके बात की जाए तो एक दिन में आपके जो रिकॉर्ड में है कितनी नसबंदी आपने की है एक दिन में, और अगर बात की जाए तो पुरुष और महिलाओं का जो 3,87,000 है उसमें कितना रेशो है? रेशो तो बताने जैसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों की भागीदारी बहुत नगण्य है। मैंने यदि 3,87,000 ऑपरेशन अभी तक अपने जीवन में किए हैं, तो उसमें पुरुषों की संख्या 14,000 है मात्र। तो हमारे वहाँ पुरुष प्रधान समाज है। महिलाएं भी अपने पुरुषों को आगे नहीं आने देना चाहती हैं। वो कहती हैं कि उनका पति काम करता है, इसलिए उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और वो, चूँकि एक और कारण भी मुझे समझ में आता है कि बच्चे को गर्भ में धारण करने से लेकर के उसे पैदा करने और बड़ा करने की सारी जिम्मेदारी माँ की होती है, और पेट में बच्चे के आने के बाद जो भी तकलीफ़ें होती हैं उसका अंदाज़ा वही माँ जानती है। बच्चों को पैदा करने में जो दर्द होता है वही माँ जानती है। यदि मैं तो ये भी मानता हूँ कि यदि किसी महिला को ये पता लग जाए कि बच्चा पैदा करने में इतना दर्द होता है, तो वो कभी बच्चा पैदा ना करे। लेकिन सामाजिक दबाव इतने होते हैं कि बच्चा एक भी पैदा करना पड़ता है और उससे ज़्यादा भी पैदा करने पड़ते हैं। तो ये सब सामाजिक दबाव हैं, और पुरुषों की भागीदारी अब धीरे धीरे वैसे बढ़ने लगी है, और पुरुषों को आगे आना चाहिए। सर, आपने आपकी डॉक्टरी में पूरे 40 साल जो है नसबंदी में झोंक दिए हैं, क्योंकि अब आप ऑफिशियली रिटायर हो गए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद आपका अगला मिशन क्या है? अब आप क्या करेंगे? मैं चूँकि एक मिशन के लिए समर्पित हूँ, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए और लोगों को इस तरह की सेवाएं देने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित किया है। और ये काम सर्जन होने के नाते तो मुझसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैं काम जारी रखूँगा, और मैंने चाहा है कि जो भी मुझे काम आता है, जो सर्जरी मैं करता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी टेक्निक, मेरा तरीका मैं अपने साथी डॉक्टर्स के साथ शेयर करूँ, उन्हें सिखाऊं, ताकि वो और काम करने वालों की संख्या ज़्यादा हो। क्योंकि इतना सारा जो काम मैंने किया है वो इसलिए नहीं किया कि मैं करना चाह रहा था, करना मेरे लिए परिस्थिति थी। क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन करने वाले सर्जन पहले भी नहीं थे, और आज भी बहुत कम हैं। हमारे पास इतने सर्जन्स की ज़रूरत है कि जो अच्छी सेवाएं दे सकें। तो उन्हें प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है कि हर काम आसान नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है और उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करना पड़ता है। तो उसे करने के लिए हमने एक सेंटर डेवलप किया है, कुछ साल पहले इस पर काम शुरू कर दिया था, सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्किल रिसर्च एंड काउंसलिंग। मैं ये चाहता था कि एक छत के नीचे प्रजनन जो शल्य क्रियाएँ होती हैं, जितनी भी नसबंदियाँ, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन, या और भी किसी तरह के ऑपरेशन जो प्रजनन में के लिए आवश्यक होते हैं, उनको एक ही छत पर वो सेवाएं दी जा सकें। तो इस भाव से या इस मोटो से ये सेंटर डेवलप किया गया था। और पिछले सालों में मैंने शासन से ये अनुरोध किया था कि मुझे इस सेंटर को अपग्रेड करने के में मदद की जाए। तो फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है और इसको स्वीकृत किया है, और ये और आगे इसमें डेवलपमेंट होने हैं। अब देखते हैं, शासन यदि चाहेगा तो मैं इसी केंद्र में
काम करूंगा और अपने साथियों को ट्रेन करूंगा और अपनी सेवाएं जारी रखूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर कि आपका मिशन पूरा हो। सर एक आखिरी सवाल है कि देश में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ सकती है हमारे सामने, कि बहुत बड़ी विकराल रूप रखता जा रहा है संकट। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि नसबंदी को लेकर जो है किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे? ये सच है कि दुनिया, सिर्फ भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है। ये एक प्रश्न है जिसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सारी दुनिया इस दिवस को ऑब्जर्व करती है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके कि बढ़ती जनसंख्या को रोकना है। हमें भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो देश हैं उनमें चाइना और हिंदुस्तान है। हमारा देश इस समस्या से जूझ रहा है। तो हालांकि पिछले सालों में सन 52 से जब से हमने परिवार नियोजन को अपनाया है, तब से लेके हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 6-7 से लेकर के गिर करके 2.23 तक आ चुका है। देश में 19 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टारगेट है 2.1 उससे कम अचीव कर लिया है, मतलब नेगेटिव साइड में जाने लगे हैं। तो देश में अवेयरनेस तो आई है, लेकिन फिर भी 7-8 राज्य ऐसे हैं जो नॉर्थ के, मतलब जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो ये सारे राज्यों में आबादी बहुत तेज़ी से रुक नहीं रही है। तो उसमें भारत सरकार ने कुछ एक योजनाएं बना करके उसमें अधिक इंटेंसली काम करने का प्लान बनाया है और अपनी जो बजट है वो भी ज़्यादा बढ़ा के दिया है। काम हो रहा है। और मेरी ओर से यदि मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरुषों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पुरुषों के ऑपरेशन बिना चीरा, बिना टाँका, बिना दर्द का होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर तुलना में महिलाओं के ऑपरेशन थोड़े से तकलीफ़दायक होते हैं, ज़्यादा जोखिम के होते हैं। पुरुषों को ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती नहीं रहना पड़ता, तुरंत घर जाके वो अपने कामकाज पर लग सकते हैं। पर ये बात पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये, जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय में महिलाओं के ऑपरेशन और जोखिम के होते हैं, क्योंकि पेट के अंदर जो हम हवा डालते हैं पेट के अंदर के अंगों को देखने के लिए, वो जब बाहर निकलती तो उसके साथ साथ कोरोना के वायरस से यदि वो संक्रमित हुई तो कोरोना के वायरसों का जो कंसंट्रेशन है, जो संख्या है, वो कहीं ज़्यादा होती है। उसमें ऑपरेशन करने वाला स्टाफ और पेशेंट सभी खतरे में होते हैं। जबकि पुरुषों के ऑपरेशन शरीर में जो अंग होता है वो शरीर के बाहर होता है, उसमें ऑपरेशन करने में ऐसा कोई खतरा नहीं रहता और उसमें जो स्वीकार करता है या जो हितग्राही है वो भी सुरक्षित है और स्टाफ भी सुरक्षित है। तो यदि हम चाहते हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, अपने परिवार को प्यार करते हैं और अपने भविष्य से प्यार करते हैं, तो हमें पुरुषों को प्रेरित करना होगा कि वो परिवार नियोजन के लिए, पुरुष नसबंदी के लिए आगे आएँ। इसके लिए दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है WVD, वर्ल्ड वसेक्टमी डे ऑब्जर्व करते हैं वो लोग, जिसमें मिस्टर जोनाथन एक मीडिया पर्सन हैं और एक मिस्टर डॉक्टर डगलस स्टीन करके हैं जो यूरो सर्जन हैं, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को जोड़ा है, जिसमें हमारे देश के भी कई सर्जन्स हैं, डॉक्टर काजा उनमें से प्रमुख हैं। तो एक दिन नवंबर के महीने में तय किया जाता है जिस दिन वर्ल्ड वसेक्टमी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस वर्ष ये 14 नवंबर है, जिसमें दुनिया के सारे मुल्कों में, सारे देशों में जितने भी वसेक्टमी सर्जन्स हैं वो अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर, अपने अपने फैसिलिटीज़ में पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पुरुषों के ऑपरेशन ज़्यादा सुरक्षित हैं, ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा दर्द रहित ऑपरेशन है। तो ऐसी कोशिशें जारी हैं और मैं भी ये अपील करूँगा कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में अधिक से अधिक लोग इस वसेक्टमी को, पुरुष नसबंदी को अपनाएं, यदि वो अपने परिवार को नियोजित करना चाहते हैं तो। और यदि उनका ये भाव उनका
अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने भविष्य के प्रति प्यार का परिचायक होगा। बिल्कुल, हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और अपने भविष्य से प्यार करते हैं, तो वाकई में पुरुषों को आगे आना चाहिए और नसबंदी करवाना चाहिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। और दोस्तों, देखा आपने कि डॉक्टर ललित मोहन पंत जो हैं, किस तरीके से उन्होंने एक जन सेवा की भावना से एक मानवता की मिसाल पेश की है और पूरी दुनिया में नसबंदी का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। हम रिकॉर्ड की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो कोई रिकॉर्ड का ऐसा सोचा नहीं, एक मिशन के रूप में इस काम को लिया है और वाकई में 3,87,000 नसबंदी करना इस दुनिया में असंभव जैसा काम उन्होंने संभव करके दिखाया। फिलहाल जन आरोग्य के इस अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जन आरोग्य के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा, नमस्कार।